हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल भारत आईटीआई जो मैं आकाश कुमार देश के सभी युवा को इस चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आज आप लोग का हिंदी क्लास होगा, ठीक है। और आज ज़्यादा क्वेश्चन टच करवाएंगे आप लोग का, जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन टच करवा रहे हैं। 40-50 करके ऐसे क्लास आप लोग का लेंगे, ठीक है। आप लोग का कमेंट भी रहता है सर ज़्यादा लंबा क्लास लीजिए। मैं ज़्यादा लंबा नहीं लेता हूँ ताकि आप लोग नहीं देखोगे, आप लोग वो उतना आप लोग में पेशेंस नहीं है। कितना बड़ा लंबा क्लास सोचोगे, इतना बड़ा लंबा क्लास क्या देखें, ठीक है। वैसे छोटा छोटा ले रहा था, लेकिन अब बड़ा बड़ा क्लास लेकर जल्दी से सिलेबस आप लोग का क्लियर करना चाहते हैं हम, ठीक है। तो चलिए हम लोग 325 नंबर क्वेश्चन जो हम इस डाब्लू में आप लोग का दिए थे, तो उसका बहुत लोग जवाब दिए हैं। देखिए इसका बी होगा, ठीक है। आप लोग देख लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। ये वाक्य को या प्रथम निश्चित और शेष को अंतिम क्रम में व्यवस्थित करना था, इसका बी है। चलिए तो 26 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 26 से आप लोग का स्टार्ट देखिए वहाँ यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, निम्नलिखित में 6 वाक्यों में से प्रथम एवं अंतिम निश्चित के शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित, यहाँ पर व्यवस्थित करना। तो यहाँ पर देखिए यूनानियों के लिए विज्ञान और दर्शन में या क्योंकि सभी दार्शनिक या भौतिक संसार के रूप में या कोई अंतर नहीं था, बदलने का प्रयत्न करते थे। तो यहाँ पर देखिए सब दिया गया है कि ल र व ल या र ल व या व र ल या य र ल व य व र ल। तो ये ऑप्शन है आप लोग का, तो इसमें आप लोग को व्यवस्थित करना है, ठीक ना। प्रथम और अंतिम, ठीक है, उचित क्रम में व्यवस्थित करना था, आप लोग व्यवस्थित कीजिए। चलिए तो इसका क्या होगा, ये जो देख रहे हैं ना, ये लास्ट वाला डी इधर राइट आंसर है, ठीक है 26 का। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया कि विमुक्त करना या छूट देने के लिए उपयुक्त शब्द क्या है। एक्सिक्यूटिव, एक्सेम या एक्सेम्पशन या हाइबेशंस, क्या होगा इसका, क्या होगा कि एक्सैम्पस, यही आप लोग का राइट आंसर है, ठीक ना। 28 देखा और वह लोग के सामने का क्वेश्चन पूछल गई बा। देखिए कि अमेंडमेंट के लिए उपयुक्त शब्द क्या है। यहाँ पे पूछा गया है अमेंडमेंट के लिए उपयुक्त शब्द परिवर्तन, परामर्श या संशोधन या विनियंत्रण। बताओ अमेंडमेंट का सही शब्द क्या है। बी, परामर्श होता है, ध्यान रहे, ठीक है। चलिए 329 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मैथिली भाषा की लिपि कौन सी है। मैथिली भाषा कौन सी लिपि में आती है, देवनागरी में आती है या बांग्लू में या संस्कृत में या उर्दू में, किस में। बांग्लू, इसी को बंगाली बोला जाता है, बांगली या इसी को शुद्ध रूप में हिंदी में बांग्लू बोला जाता है, बांग्लू बांग्लू। बताइए किस लिपि में आती है, ये कौन सी में आती है, उर्दू में, संस्कृत में, देवनागरी में, बताइए। बहुत ही इजीली क्वेश्चन है ये, हम लोग का बिहार का शान है। मैथिली देवनागरी में आती है, ओके। देखिए 330 आपसे क्या पूछा है, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है। बांसवाड़ा, आरा, भोजपुर या बनारस या मगध। बनारस, यहाँ पर भी मेरा घर है, ठीक है। मैंने आईटीआई यहाँ से किया है, बनारस से ही, ओके। बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, नाम सुने होंगे आप लोग, मरुआडी, ठीक है, वहाँ पर भी मेरा घर है। मैं एक तो वीडियो बनाऊंगा कि मैं आईटीआई से एसबीओ तक का सफ़र, एसबीओ कैसे बना, ठीक ना। बहुत डिफ़िकल्ट था यहाँ से यहाँ तक के सफ़र में, कितना मैंने भाई झेला है अपने आप को। तो आप लोग आज के डेट में लड़का कोई नहीं होगा उतना झेल पाएगा, मैं बता देता हूँ। पेशेंस किसी में नहीं है इतना तक, मतलब जितना हम कठिनाई करके आए हैं, स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हैं, और भी आगे हमें बढ़ना है। तो अभी कठिनाई का सामना हम कर रहे हैं, ठीक ना। अभी यूट्यूब पे आ गए हैं तो कठिनाई का सामना ही कर रहे हैं ना। बताइए
एक वीडियो आते हैं आपके सामने बाई फेस, आप लोग को मोटिवेशन भी मिलेगा कि कहाँ से कहाँ तक सर कैसे पहुँचे हैं। ठीक है, तो एक आप लोग में एक्साइटमेंट होगा, हमेशा एनर्जेटिक रहिएगा, मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों को, कितना स्ट्रगल किए हैं सर, हमको कितना करना चाहिए। चलिए, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया? ठीक ना, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बनारसी है। ओके, यहाँ पे देखिए, संपादक के नाम पत्र में संबोधन के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है, बताइए। पूजनीय या श्रद्धेय या महोदय या प्रिय? पत्र में हम लोग क्या संबोधन करते हैं? संपादक के नाम को क्या कहते हैं? श्रद्धेय बोलते हैं या प्रिय बोलते हैं, महोदय बोलते हैं या पूजनीय बोलते हैं? हम लोग लेटर लिखते हैं जब, उसमें क्या लिखते हैं? बस आपसे सिंपल से यही पूछा है। तो हमेशा संपादक के नाम पे क्या है, पूजनीय नहीं लिखते हैं, ठीक है, महोदय लिखते हैं। संपादक को क्या करते हैं? महोदय, सर निवेदन है कि आप हमें 10 दिन का छुट्टी दिया जाए, मेरी माँ का तबीयत खराब है, मेरा तबीयत खराब है, आकस्मिक ये हो जाने के, मतलब कि ये सब लिखते हैं कि दिक्कत हो जाने के, जैसे कि हम लोग कैसे 10th में लिखते थे, सर मोस्ट हिम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई विक टू से, मतलब कि इंग्लिश में जैसे हम लोग लिखते थे, तो वैसे ही है कि क्या पूछा आपसे, ठीक ना, तो हम लोग क्या लगाते हैं? महोदय लगाते हैं, जनरल सी बात है, ठीक है, तो राइट आंसर ये है। चलिए, 332 क्वेश्चन देखिए कि किसी सजीव या निर्जीव का पदार्थ का वर्णन निर्बंध कहलाता है। यहाँ पे डॉटेड ए भरना है आप लोग, क्या कहता है? विवरणात्मक या विचारणात्मक या वर्णनात्मक या भावनात्मक, किसमें आता है ये? सजीव या निर्जीव पदार्थ का वर्णन निर्बंध कहलाता है, ये किसमें आता है? वर्णनात्मक में आता है। ओके, मैं जल्दी जल्दी बोलूंगा आप लोग का। देखिए, यहाँ पे क्या है, के अनुसार निर्बंध का उद्देश्य मन की उन्मुक्त उड़ान, रसवादन या सौंदर्य की खोज और आनंद का बोध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर जॉनसन या डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे या बेंसन? क्या 333 का क्या होगा? डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे इज द राइट आंसर। फटाफट फट, ये सब चीज़ में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस दिमाग में रखो, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपसे दिया 33 है, ये 333 34 कहाँ गया? ये 34 मिल ही नहीं रहा था। यहाँ पे क्या है, मृत्युंजय रचना के रचनाकर का नाम चुनिए। यहाँ पे मृत्युंजय रचना के रचनाकर का नाम चुनना है, आप लोग को बताना है कि संबल मिश्र थे या अज्ञेय थे या राम राय देवी प्रसाद थे या नरेश मेहता थे। मृत्युंजय रचना के रचनाकर का नाम चुनिए, बताइए। राय देवी प्रसाद थे। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए, 335 मुक्त बोध की कहानी संग्रह निम्न में से है? देशभक्त, प्रायश्चित या सातवीं के बच्चे या काठ का सपना? ध्यान से दो, टाइम स्टार्ट अप होता है आप लोग का। 1 2 3 4 5, टाइम अप खत्म, बहुत दे दिए। काठ का सपना। ओके, देखो 336 दोहा, चौपाई या सवैया या सोरठा आदि के प्रथमावलियों के अंत में निम्न में से कौन सा अभियान चिन्ह प्रयोग है? दोहा, चौपाई, सवैया, सोरठा या प्रथमावली के अंत में निम्न कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग है? अल्प विराम या अर्ध विराम या पूर्ण विराम या विषम या बोधक? विषम या आदि बोधक, बताइए। 336 का क्या होगा? इसमें क्या होता है, हमेशा अर्ध विराम में आता है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, 337 क्वेश्चन देखिए आपके समक्ष
कंप्यूटर वहाँ से लाए हैं कि प्रातःकाल निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ है। यहाँ से आपसे एकदम सीधे सीधे एकदम सवाल पूछा है कि प्रातःकाल निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ है। अधेरे मुंह, या दिन डूबे, या भरी दोपहरी, या इनमें से कोई नहीं। बताइए। टाइम अब आप लोग का स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5। टाइम अप। ए इज द अंधेरे मुंह होता है, ठीक ना। ए इज द राइट। 338 देखिए कि एक हाथ से ताली नहीं बजती का अर्थ, सही अर्थ बताना आप लोगों को। कोई बोलता है ना एक हाथ ताली नहीं बजता है तो मुंह कुछ किया होगा तबे मार हुआ है ना, कहता है। तो आप लोग को बताना है कि या एक हाथ ताली का मतलब क्या है कि किसी को आप हेल्प किए, ठीक है, और अगला आदमी हेल्प नहीं कर रहा था ना, बोलता है कि तुम भी करेगा तब ना हम करेंगे। एक हाथ ताली थोड़ी बजता है। तो एक हाथ में शक्ति नहीं होती, मित्रता दोनों ओर से होती है, या एक ओर झगड़ा कभी नहीं होती, या उपरोक्त सभी। बताइए। आप लोग को टाइम हम अब स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5। टाइम अप। एक ओर से झगड़ा नहीं होता, कभी नहीं होता। सुने, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। जब कोई बोल दे एक हाथ में ताली नहीं बजती का सही अर्थ यही है कि एक ओर से झगड़ा कभी नहीं होता, दोनों ओर से झगड़ा होता है, ठीक है। वो कुछ गलती करेगा, कुछ वो बोल दिया तो कुछ वो बोल दिया, ठीक है, तभी जाके धराम धुरूम स्टार्ट हो जाता है। पेशेंस रखना चाहिए आदमी में, ठीक है। आप लोग को रखना है, यही पेशेंस तरह बनाए रखना है। जो पेशेंस बना के रखेगा वही मार्केट में राज करेगा, बादशाह बनेगा वही, ठीक है। ये चाणक्य नीति है। आदमी में अहंकार, पेशेंस रहना कभी नहीं चाहिए। पे वो कह रहे हैं कि अहंकार और पेशेंस सबको अपने कब्जा में रखो, ठीक है। हावी किसी पर नहीं होने दो। अहंकार को अपने आप को कंट्रोल कर लोगे और पेशेंस को भी रख लोगे, ठीक है। बहुत विकट लाइफ में एक से बढ़कर एक विकट परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, तो उसको क्या है कि आपको झेलना है, उसको लड़ो, ठीक है। लड़ोगे तब तभी जाकर तुम मजबूत कहोगे, मजबूत बनोगे, अपने आप इम्प्रूव हो जाओगे, ठीक है। कैसे लोग कहता है कि एक्सरसाइज करेगा एकदम फिट रहेगा, तो वैसे ही है कि कठिनाई से भागना नहीं है, रणछोड़ नहीं बनना है, ठीक है। लड़ो। अनुप्रास और पूर्ण रूपिक प्रकाश अलंकार का उदाहरण है। मूर्ख चंद्रमा, या चरण कमल बंदी हरी राई, या पीपर पात सरिस मन डोला, या पात भरी सहरी सकल सूत बारे बारे। बताओ क्या होगा। डी इज द राइट आंसर। फटाफट पढ़, देखो फटाफट पढ़, एकदम मारो। संत हृदय नवनीत सम्मान सामना कहाँ कवि है पौड़, कवि पौड़ कहन न जाना उदाहरण है किस चीज का। अति संयुक्त अलंकार का, या विभावना का अलंकार का, या व्यतिरेक अलंकार का, या बोधाभास अलंकार का। व्यतिरेक अलंकार का, विरोधाभास अलंकार का, किसका है। टाइम अब स्टार्ट आप लोग का कर देते हैं। 1 2 3 4 5। टाइम अप। व्यतिरेक अलंकार का 41 देखिए क्वेश्चन आपके सामने। बाप रे, इतना बड़ा पंक्ति है ये तो। मैया कहरसी बढ़ेगी चोटी, कीती बार मुही दूध पियोत भाई। आह, बाप रे, इतना बड़ा का। आहजू है छोटी, तू जो कहती बल
की बेनी, जयो है लाबी, मोटी गाठर गुहट, तनवाहत ओछर, नागिनी सी भूई लोटी। ये पंक्ति है, हमें भी पता नहीं है कौन पंक्ति, कहाँ का पंक्ति है ये, ठीक है। किस रस का उदाहरण है बताइए? संयोग श्रृंगार रस का, क्या वात्सल्य रस का, या वियोग श्रृंगार रस, या इनमें से कोई नहीं। कितनों कठिन हो उसे क्या है, हम इतना ना क्वेश्चन आप लोग को टच करवा देंगे कि क्वेश्चन कितना टच देगा BHPCL, देखते हैं। बच्चा को उससे ज़्यादा क्वेश्चन टच करवा देंगे, तो वहाँ जाके कहेगा कि आँख मुद कर दम जाके मरेगा 300 वो 10 का D, 5 का C, एकदम धक्का धक धक मारेगा जाके सब। इतना ना क्वेश्चन है, हम टच करवा देंगे। इससे जितना BHPCL उससे अपर लेवल में हम आपको टच करवा देंगे क्वेश्चन, हाई मतलब क्वेश्चन देंगे, डिफिकल्ट आप लोग को सॉल्व करवाएंगे उससे ज़्यादा, ठीक है। क्या होगा इसका मेरे हीरो, बताओ? B, ठीक ना। देखो 342 यहाँ पे, माधुर्य पूर्ण प्राय किस रस में रहता है? श्रृंगार रस में, या करुण रस में, या शांत रस में, या उपरोक्त सभी? टाइम स्टार्ट अब होता है आप लोग का। 1 2 3 4 5, उपरोक्त सभी। यहाँ पे देखिए आपसे पूछा गया है कि देव्यार्थ का संधि विच्छेद होगा। देवी प्लस अर्थ, अर्थ में देखिए ये ऊपर वाला रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर देव प्लस अर्थ, या देव प्लस व्यर्थ, या देवी प्लस व्यर्थ, क्या होगा? टाइम स्टार्ट, 1 2 3 4 5, टाइम अप। क्या होगा बताइए? मेरे देश के युवा इंजीनियर बताइए। देवी प्लस अर्थ, ओके। 344 देखिए, सवर्ण है, तालव्य या मूर्धन्य, या दंत, या ओष्ठ, बताइए? 1 2 3 4 5, टाइम अप। किसका है? तालव्य का। 344 क्या है? ये एक है, ठीक है ना, ए इधर राइट आंसर। यहाँ देखिए, यहाँ पे 335, यहाँ पर देखो 345 क्या पूछा तुमसे कि तालव्य वर्ण की संख्या क्या होता है? 5 11 9 7, हमेशा 9 होता है, ध्यान देना। देशापर्ण के समाह है, करण तत्पुरुष, या संप्रदान, या तत्पुरुष, या आपदान तत्पुरुष, या कर्म तत्पुरुष, बताओ? पहले अपने से तुम लोग सब मारेगा, ठीक ना, दिमाग में अपना प्रेशर देना। संपादान तत्पुरुष होता है। 47 देखो 300, निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में से सही अर्थभेद का यहाँ पे चयन करना है, ठीक है। ताप, या यथार्घ, या संयम नियम, या तपस्या शिव, या संयम शिव, सही अर्थ। यहाँ पे अर्थभेद ध्यान दो, देखो यहाँ पे क्या है, अर्थभेद चुनना है आप लोगों को। तपस्या शिव इज द राइट आंसर, ओके। 348 देखो, किस समूह के सभी शब्द उत्कृष्ट के पर्यायवाची हैं? मनंत, या अवयव, या उत्थान, या विकास, या प्रगति, उत्तम, प्रकाश, उदय, या सी में देखो उत्थान, तरक्की, अभ्युदय, समृद्धि, या आलोक, अनंत, श्री वृद्धि, प्रकाश, बता?
किस समूह के सभी शब्द उत्कृष्ट के पर्यायवाची हैं? और पर्यायवाची शब्द चुनना है हमें, सभी होना चाहिए, तीनों चारों देखो जितना दिया गया है ऑप्शन इसमें, सब में चार को दिया है ना। प्रगति, यहाँ पे देखो प्रगति, उत्तम प्रशंसा, उदय या उत्थान, तरक्की, अभ्युदय या समृद्धि, आलोक, अनंत, श्रीवधि, प्रकाश, तो सब में दिया है। तो क्या है आप लोग का राइट आंसर? ये दिख रहा है ना, उत्थान, तरक्की, उद्भयन, समृद्धि, यही होता है। 349 देखो, निर्भय, निर्भय का विलोम चुनना है आप लोग को। निर्भय मतलब क्या होता है? निडर, निर्भक या अभय, या इनमें से कोई नहीं। निर्भय का मतलब अभय भी होता है, देखो इसमें चुनना है आप लोगों को। अभय बहुत अच्छा का नाम होगा, हमारा भी भाई का नाम है अभय, चाचा का बेटा है, उसका नाम अभय है। तो देखो निर्भय का विलोम चुनना है आप लोग को, क्या होता है? न निडर होता है, ठीक है, न अभय होता है, न निर्भय होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। डी इज द राइट आंसर। यहाँ पर देखो कि हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन किया था? यहाँ ऑप्शन दिया गया, रामायण, महाभारत या सूर सागर या गुरुमुखी। कौन था? रामायण था, महाभारत था, सूर सागर या गुरुमुखी था? हिंदी साहित्य की प्रथम रचना है। 350 का हमें जवाब देगा तुम सब। ऑप्शन देते हैं आप लोग को 4 गो, टाइम भी देते हैं 1 2 3 4 5, टाइम इज अप। ओके, महाभारत। ओके, बी इज द राइट आंसर। 351 देखो, अंकुरित में प्रत्यय पहचानिए। उड़ित, इत, रीत, त। अंकुरित में प्रत्यय पहचानना है आप लोग को, बताओ। ईत, अंकुरित, ये होता है ना, ये प्रत्यय में यही आता है, बी इज द राइट आंसर। 52 देखो, मठ का पर्यायवाची शब्द चुनना है आप लोग को। मठ, मठ, मठ समझता है? बाबा जी जहाँ रहते हैं। जय जय शिव शंभू भोले बाबा बोलते रहता है, देखता है मठ उठ में जाता है। तो आश्रम या रदन या रदपूट या रफ, हरफ, मठ का पर्यायवाची शब्द चुनना है। सीधे सिंपल से बताना है कि मठ क्या होता है। रदन में या रदपूट में या हरफ में या आश्रम में। ये आश्रम में आता है, ठीक है। इसका प्रयोग, मठ का प्रयोग आश्रम। ओके, मठ का प्रयोग शब्द बता दिए ना, आश्रम होता है। बाबा जी कहाँ रहते हैं? आश्रम में रहते हैं, ध्यान रखना। मठ का जब नाम लेगा पर्यायवाची रहेगा, ध्यान रखना। बाबा जी कहाँ रहते हैं? तो आश्रम में रहते हैं ना। रदपुट में न हरफ में न रदन में, आश्रम में रहते हैं, ध्यान रखना। चलो, ऑप्शन तो बहुत देगा आपको, लेकिन आप लोग को तरीका कैसे अब आप लोग को हैंडल करना है, कैसे याद रखना, दिमाग में घुसा है, ठीक है। या निम्न में से सही वर्तनी का चयन कीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, परिस्थिति या परिस्थिति, परिस्थिति या परिस्थिति या परिस्थिति। हर्षिकार दीर्घिकार का खाली हेर फेर है, देख लेना। ये सी इज द राइट आंसर। देखो फिर यहाँ पर भी कुछ है, पंक्ति ही है। निम्न पंक्तियों का छद्र का चयन कीजिए। चलेऊ, निशाचर, यहाँ पे कटुक, अपारा, तो चतुरंगनी, अनी, बहु, धारा, विविध भांति, वाहन, रथ, जाना, विपुल, वरल, वरन, पाताक,
ध्वज, नाना, दोहा, चौपाई, सोरठा या रूला? बताइए क्या है। देख रहे हैं कितना टिपिकल क्वेश्चन टच करवा रहे हैं। और ये सब जो क्वेश्चन जो टच कर लेगा वो बीएचपीसीएल को छोड़ेगा, ईपीपीसीएल को छोड़ेगा, गर्दा गर्दा धजिया धजिया उड़ा देगा उसको। क्वेश्चन को देख आएगा सर तो हम उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन टच करवाए हैं। बी है चौपाई। ओके 355 देखो, आचार्य सम्मत और विश्वनाथ के अनुसार रसों की संख्या है 8, 11, 9, 7। टाइम अप आप लोग का स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। ओके टाइम कब 9 होता है। 365 देखो, उत्थान में कौन सा उपसर्ग उपयुक्त है? उत, उल, उत्थान या अत? उत। बताओ, टाइम स्टार्ट कर देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। टाइम अप। डी इज द राइट आंसर। 57 देखो, निम्न में अलंकार है जयलक्ष्मी सी उदित हुई, उपमा अलंकार या रूपक अलंकार या यमक अलंकार या अनुप्राय अलंकार, अनुप्रास अलंकार सॉरी। बताओ, टाइम स्टार्ट करते हैं आप लोग का अब। 1, 2, 3, 4, 5। टाइम खत्म हो गया रे। उपमा अलंकार हीरो सब, ठीक है। और एक बार बोल दो, जय बिहार, हर हर महादेव। सूरज जी कल बोले थे क्लास में हर हर महादेव, हम भी बोले थे, तो वाह। चलिए, महादेव जल्दी से आप लोग को आशीर्वाद दे और बीएचपीसीएल को सद्बुद्धि दे, ऊर्जा विभाग को, ठीक है, कि वो लोग जल्दी से जल्दी टेंडर को पास करे या नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी जारी करे। हम भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, हमको खुद ही गुस्सा आ रहा है ये लोग नहीं निकाल रहे हैं तो, ठीक है। कभी कभी मन करता है कि मनीष कश्यप बन जाए, एकदम जाकर बाई फेस जाकर सबसे सवाल पूछे कि इतना दिन से वैकेंसी आप क्यों नहीं निकाल रहे हैं, ठीक ना। 4.5 लाख वैकेंसी खाली है ऑल ओवर बिहार में, सिर्फ बिहार में, ऑल डिपार्टमेंट में, ठीक है। लेकिन ये लोग निकाल नहीं रहे हैं, एकदम पड़ गए हैं कि नहीं ये सबको पूरा इम्तिहान लेंगे, एकदम इसको एकदम तोड़ मोड़ के रख देंगे तब निकालेंगे। तो भाई इतना नहीं तर पाओ, बच्चा सब बहुत तड़प रहा है, घर मसीह की तरह छटपटा रहा है। हम भावना को समझ सकते हैं, कभी हम भी छटपटाए हैं। किस प्रकार चीन, जापान, रूस तथा तुर्की में, यहाँ पे वाक्य का अशुद्ध भाग का चयन करना है, ठीक ना। जिस प्रकार चीन, जापान, रूस तथा तुर्की में या अपनी भाषा के सरकारी कार्य होता है, उसी प्रकार भारत में या हिंदी की अनिवार्यता और आवश्यकता को स्वीकार किया जाना चाहिए या कोई त्रुटि नहीं। तो आप लोग का ए, जिस प्रकार जापान, चीन, रूस का तथा तुर्की में, इधर राइट आंसर है, ठीक है। उनसठ देखो, वहां गोली चली और सन्नाटा छा गया वाक्य, वहां गोली चली और सन्नाटा छा गया वाक्य क्या कौन सा वाक्य कथी करता है, किसमें आता है? मिश्र वाक्य में आता है या संयुक्त वाक्य में आता है या सरल वाक्य में, आप लोग में से कोई नहीं, किसी में आता है? बस आपसे पूछा कि वहां गोली चला और सन्नाटा छा गया वाक्य का कौन सा ये अथी है, मिश्र में आता है या सरल में या संयुक्त में? बताइए। ये संयुक्त में आता है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना बाबू से। मेरा बाबू सोना तो सब तुम ही लोग हैं, ठीक है। पढ़ने वाला बच्चा सबको हम सबको बाबू सोना मोना टोना बोलते हैं। देखो, तुम लोग पता नहीं किसको बोलता है, कमेंट करके बताना तो तुम लोग किसको बोलता है बाबू सोना। चौवग्र वग्र के वर्णों का उच्चारण स्थान है, तालव्य, दंतय या कंठय या नासिका?
ए इज द राइट आंसर। देख लो फिर ये 361 कितना बड़ा बड़ा है, बड़ा वाला छोड़ दो, इतना बड़ा बड़ा आएगा नहीं, ठीक है, टाइम बर्बाद करेगा ये। आज के युग में विशेष करके यही कुछ देखने में आ रही है कि पैसा ही सब कुछ है। इसके कारण माँ बाप भाई बहन में झगड़े हो जाते हैं, हत्याएं तक हो जाती है, या जायदाद के बंटवारे पर लड़ मरते हैं। समझते हैं कि आप बाप या भाई हमारा क्या भला करेगा, पैसे से तो हम बहुत कुछ खरीद सकते हैं, सब कुछ पैसा ही है। बात सही है, आज के युग में यही सब चल रहा है, कोई किसी को नहीं सुन रहा, भाई बहन में लड़ रहा है, नाना उसमें लड़ रहा है, नाना नानी में लड़ रही है, भगना भगनी में लड़ रहा है, सब अपना में मामा माँ भगना लड़ रहा है, चाचा भतीजा में लड़ रहा है, ठीक ना। तो ये सब में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो यही बुरा है कि यहाँ पे आज के युग में विशेष करके यही सब हो रहा है। तो यही सब आप लोग को है कि सठ सुदृढ़ सत्य संगति पाई, या एका साधो सब साधो सब साधो सब जय, या बाप भला न भैया सबसे बड़ा रुपया, बाप भला न भैया सबसे बड़ा रुपया, अर्ध जल गगरी छलकत जाए। बताइए, बाप ना भैया सबसे बड़ा रुपया, ठीक है, आज के ज़माना में यही चल रहा है कि बाप ना भैया सबसे बड़ा रुपया, कुछ नहीं होगा, पहले पैसा दो हमको। आज के जनरेशन में फ्रॉडबाजी बहुत चल रहा है, तो बच के रहिएगा। पे फोन, गूगल पे, ये सब चीज़ से आप लोग बहुत स्कैम हो रहा है। पेटीएम से आपको OTP भेजेगा, बोलेगा कि इस पर हम आपको 20,000 रुपया भेजे हैं, ठीक है। ऐसा ही मेरे पास भी आया था, 20,000 भेजे हैं आपके पास, और हमें आप वो पैसा हम मामा बोल रहे हैं, आपके मामा के दोस्त के थी बोल रहे हैं, ऐसे वैसे करके भेजिएगा, आप उस पर सेंड कर दीजिएगा, पैसा कट जाएगा आपके अकाउंट से। तो कभी ये सब नहीं कीजिएगा, बहुत बड़ा स्कैम सब चल रहा है, ठीक है। पहले तो फ़ोन कर बोलता था KBC से बोल रहे हैं 25 लाख वाला, लेकिन अब ये चल रहा है कि हम आपका रिलेशन से हैं, ये बोल रहे हैं, ये वो बोल रहे हैं, फलना ठिकाना मामा भगीना आपका चाचा के बेटा बोल रहे हैं, ऐसा बोलेगा कि हम आपके पास भेजे हैं पैसा, ठीक है। और आपको वो भेजेगा कोड, और उसको टच कर दीजिएगा, और आप उसको पे कीजिए, आप पे कर दीजिएगा, ठीक है। वो कहेगा देखिए आपके पास हम भेजे हैं 20,000 रुपया, वो भेजता नहीं है, बस वहाँ पे हाइड मत शो करता है कि हाँ पैसा, लेकिन आप जाके देखिएगा जब अकाउंट में तो पैसा नहीं आ रहेगा। ये सब चीज़ से बच के रहिएगा। चलिए, यहाँ पे आपसे इसका तो 100, यहाँ पर 361 का मैं बता दिया। यहाँ पर 362 देखिए, लाभ में कौन सा समा है, तत्पुरुष या कर्मधारय या दर्द या द्विगु। सी द राइट आंसर, दर्द। यहाँ पर देखिए 363, यहाँ पर भी वाक्य को अंतिम और लास्ट में वो करना है, बैठाना है, ठीक ना। जब व्यक्ति किसी कार्य को विषय देखिए यहाँ पे बोला है कि निश्चित विषय में उचित क्रम में व्यवस्थित करना है, ओके। देखिए यहाँ पर दिया गया, जब एक व्यक्ति किसी कार्य में विषम में या योग्यता अधिक समझाता है, या अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अपनी कार्य या जो कार्य अन्य व्यक्तियों की कठिन अवस्था या असंभव प्रतीत होता है, तो उसे सरल भाषा संभव समझाता है, यह आत्मविश्वास का परिणाम है। या इसमें कौन कौन आता है, देखो यहाँ पे य र ल व, या र ल व या र ल व, या ल य व र, कौन सा है आप लोग को बताना है, ठीक है। 363 का मैं बताता हूँ आप लोग को, इसका क्या होगा, सी, ठीक ना, ये सी द राइट आंसर है। 364 देखो, निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण मुहावरे को पूर्ण कीजिए। बस इतना ही वेतन मिलता है कि जिसे जैसे तैसे दाल रोटी, मतलब कैसे, जैसे बोलता नहीं है कि जैसे तैसे दाल रोटी चल रहा है, अभी तो 35,000 मिलता ही है, गरीब आदमी है हम लोग, सही बात है। सरकार के नौकर भी हैं, गरीब आदमी है ना, बोलता है, हम लोग भी सही डायलॉग मारते हैं, मतलब जनरली तौर पे। अभी कहाँ पैसा भरा है यार, 35,000 रुपये 36,000 रुपया से क्या होता है, 40,000 से क्या होने वाला है, 45,000 से क्या होने वाला है, सब कोई बोलता है, ठीक है।
तो आप लोग भी एक दिन बोलिएगा ये बात, ठीक है। क्यों बोलिएगा तो आप समझ ही रहे होंगे। नहीं तो कोई ना कोई पैसा मांगने उन्हें लगता है कि 5,000 दो, 10,000 दो। भाई इतना पैसा नहीं है। अच्छा आप लोग समझ रहे होंगे ना, असिस्टेंट ऑपरेटर बन जाएगा, एकदम एसबीओ बन जाएगा तो एकदम भड़का तीर मार लेंगे, बुलेट खरीदेंगे, ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, घुसिएगा ना तो पता चलेगा कितना आपको ऑप्शन आ जाएगा, ठीक ना। कितना क्या आ जाएगा हम बताते हैं आपको। शादी करना है, घर बनाना है, ये करना है, उसको कर्जा देना है, खेत छुड़ाना है, ये करना है, वो करना है, मम्मी की तबीयत खराब है, पापा की तबीयत खराब हो गया, बहन का तबीयत खराब, भाई की तबीयत खराब, ये सब चीज़ करना है आप लोग को, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगा। वो में खूब से खूब 2 कट्ठा 3 कट्ठा जहाँ अच्छा ज़मीन कहीं अच्छा खरीद लिए, बस अस्थिर हो जाइएगा। 3 से 4 साल अस्थिर रहिए, 3-4 साल की कमाई, 2 कट्ठा ज़मीन खरीद लिए, अस्थिर हो जाइए। तो यहाँ पे बस वही बता, हो जाती है या बन जाती है, निकल जाती है या चल जाती है, बताइए। बस इतना ही वेतन मिलता है कि जैसे तैसे दाल रोटी चल जाती है, ठीक ना। क्या बैठ रहा है, यही ना, चल जाती है। हो जाती है तो वही नहीं कोई बोलता है, जैसे तैसे रोटी चल जाती है भाई, कसम कसम जी लेते हैं, चल जाती है। तो डी इज द राइट आंसर। यहाँ पर देखो 65 नंबर आपसे क्या पूछा गया है कि अशुद्ध वाक्य का चयन करना। जो यहाँ पे जो परिश्रम करता है वह सफल होता है, ये बात एकदम राइट है। इतनी रात गई आप कहाँ थे, मैं मेला देखने जाता हूँ, 1 और 1 11 होते हैं, ठीक ना। इतनी रात हो गई होता आप कहाँ थे तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे रात, इतनी रात गई, ये देखिए अपने आप पकड़ लीजिएगा आप। देखो सब सिंपल है एकदम, सेंटेंस देखो शुद्ध बन रहा है। जो परिश्रम करता है वो सफल होता है। आप लोग परिश्रम कर रहे हो, आप लोग सफल जरूर होइएगा, ठीक है। तो इतनी रात गई आप कहाँ थे, ये वर्ड थोड़ा अटपटा लग रहा है, ठीक ना, इसीलिए इसी को ही शुद्ध माना गया है। 66 देखिए नंबर आपसे क्या पूछा गया है। गायिका में संधि है, पूर्ण स्वर्ण या अध्यय स्वर या दीर्घ स्वर्ण या यन स्वर्ण। बी। मत्सम शब्द का चयन करना है आप लोग को। आम, जीहा, दूध, उंगली। बी इज द राइट आंसर। जल्दी जल्दी मरवाते हैं हम लोग। मिठास के प्रत्यय पहचानिए। ठास, आस, रस, स। प्रत्यय पहचानना है आप लोग को, बताइए क्या होगा, बताओ मेरे हीरो सब। स्टार्ट करते हैं, टाइम 1 2 3 4 5, टाइम अप। रस, आस, सॉरी। धूप दीप में समा है, धूप दीप में समा है। तत्पुरुष कर्मधारी या दृढ़ या जुगु। सी इज राइट आंसर। बाप रे बाप, देखो कितना कितना बड़ा बड़ा है पंक्ति। 370 छोड़ देते हैं, 71 पढ़ा वाला टाइम बर्बाद नहीं करो। मैं इसीलिए आप लोग को बोलता हूँ, आप लोग को मेन टारगेट क्या करना है, 80 नंबर, 80 नंबर 90 नंबर पे, ना कि 10 नंबर पे। इसके चक्कर में ये डिफिकल्ट वर्ड देगा आप लोग को, जैसे कि देखिए यहाँ पे ये दिया है, ये सब क्या है, बड़ा बड़ा लिखना, पंक्तियाँ देना, ये सब के बच्चा को टाइम को बर्बाद करना, ठीक है। तो चालाक आदमी क्या करता है कि पहले देखता है कि डिफिकल्ट छोड़ो, पहले जो इजीली है, जो हम जानते हैं उसको टच करता है, ठीक है। और जो काबिल ज़्यादा रहेगा वही 10 जगह मट्ठा मारता है, तो वही सब ये सब करेगा और मट्ठा मारेगा, ठीक है। दिखता नहीं है कि 4 साल से पढ़ रहे हैं, 5 साल से पढ़ रहे हैं, जॉब नहीं हुआ, क्या है, वो काबिल है। और वो यही सब क्वेश्चन को टच करने के चक्कर में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, सोचता है कि कोई भी एग्जाम को छोड़ना ही नहीं, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सभी को टच करने के चक्कर में वो नंबर नहीं ला पाता है। और जो थोड़ा कमजोर होता है वो क्या करता है, देखता है कि बोले इजीली क्वेश्चन हमसे कितना सोल्व हो पा रहा है, क्योंकि एग्जाम में आपको टाइम भी देखना है। ऐसा नहीं है खाली बस एग्जाम देते रहना है। टाइम हुआ कौन देखेगा, तुम्हारे दादाजी आके देखेंगे कि हमारे दादाजी आके देखेंगे। तो टाइम को वैल्यू देना,
ठीक है, टाइम है जो आप लोग को वहाँ पे लैप्स करवाता है एग्जामिनर, क्वेश्चन ऐसा बिठाता है वो कि टाइम को बर्बाद करना है बच्चा को, तो टाइम नहीं बर्बाद करना। 10 नंबर वाला क्वेश्चन मैं आप लोग को बार बार बोलता हूँ, 10-15 नंबर क्वेश्चन हमेशा कोई भी एग्जाम में डिफिकल्ट दिया जाता है। 10 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर इतना टफ दिया जाता है कि बच्चा उसमें झेल जाए, ठीक ना। बीच बीच में दे देगा 10 को 15 नंबर, 10 को 5 को क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन उसमें टपका देगा, अब बहुत डिफिकल्ट दे देगा, जो हो सकता है आउट ऑफ सिलेबस भी होगा, आउट ऑफ दिमाग भी, तुम लोग का दिमाग ही नहीं काम करेगा। अरे भाई ये क्वेश्चन कहाँ हम पढ़वे नहीं किए हैं, अब लो उसी में दिमाग लगा दिए लड़का, सब पगलाल है, ठीक है। तो वो काम नहीं करना है, तुम्हारा मेन काम क्या है, ये 70, 80, 90 ये पर टारगेट, इस पे टारगेट तुमको मेन देना है, टारगेट ना कि 10 पे या 15 पे ध्यान देना है, ठीक है। जो नया छोड़ो, आगे बढ़ो। चलो आगे बढ़ते हैं। अनार का पर्यायवाची शब्द निम्न में से नहीं है। दामिद या राम बीज या शुक्र प्रिय या अमृत फल। हम जो भी बोलते हैं एकदम क्लियर बोलते हैं, क्योंकि हम हैं बाबू बिहारी, बिलोंग टू बिहार से बिलोंग करते हैं, एकदम नेचुरली रहते हैं, ज़मीनी स्तर से जुड़े रहते हैं। बिहारी आप लोग को पता है, आप लोग को मैं उसी की तरह रखना भी चाहता हूँ कि भाई एकदम ज़मीनी स्तर से रहो, जेन्युइन रहो। ये होता है कि नहीं आप लोग बताना कमेंट में करके। बच्चा बहुत करता है कि नहीं, काबिल बनने के चक्कर में 3 जगह मठा मारता है कि नहीं। चलो इसका क्या होगा, अमृत फल। अनार का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, अमृत फल। न राम बीज, ना दाडिम या ना शुक्रप्रिय। 72 नंबर क्वेश्चन देखो, जब नौकरी घर में नहीं थी तब चोरी हो गई, वाक्य है। मिश्र वाक्य में आता है या संयुक्त वाक्य में या सरल वाक्य में या उपरोक्त में से कोई नहीं, बताओ किसमें आता है, सरल वाक्य में आता है। तत्सम शब्द का यहाँ पर चयन कीजिए। खूब, पत्ता, गांव, घी। बताओ, टाइम स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5, टाइम अप। देख रहा टाइम कितना जल्दी हाली हाली दे रहे हैं। खूब होगा। चलो 374, निम्न में सही वर्तनी का चयन कीजिए। मृतिका, मृतिका या मृतिका या मृतिका। देखो मृतिका सब मृतिके है, लेकिन इसमें त में देखो हर्षिकार, दीर्घिका, हर्षकूर, दीर्घिकुर, त्रूर, ये सब देखो सब में है, मतलब कि इधर उधर है, उथल पुथल कर दिया है। आप लोग को यहाँ पे क्या है, सही वर्तनी का, सही वर्ड को चुनना है आप लोग को, कि यहाँ पे बोला है कि सही वर्तनी का चयन करना है आप लोग को, ठीक है। सब में मृतिका ही है, लेकिन देखो सबको उथल पुथल कैसे कर दिया लोग को। ये डी राइट है, ठीक ना, हमेशा ये लिखा था इसे मृतिका, ये सही है, ठीक है। देखो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि अति प्लस अचार की संधि है। अति अचार, अत्याचार या अत्याचार या अत्याचर, आप लोग को बताना है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग के समीप कंप्यूटर महाशय लाए हैं, और इसको HW में मैं दे रहा हूँ, आप लोग बताइएगा। देखते हैं कौन बच्चा पढ़ रहा है अच्छी तरह से। ऐसे तो सभी लोग पढ़ ही रहे हैं, हम जान रहे हैं, लेकिन कौन सीरियस से पढ़ रहा है ये बात पता चलता है। अब बहुत सारे बच्चे हैं जो सीरियस पढ़ रहे हैं, जो सीरियस पढ़ रहा है वो जॉब लेगा, भगवान भी आएंगे तो नहीं रोक पाएंगे इस सब बच्चा को जो सीरियस होकर पढ़ रहा है। तो आई होप कि आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा होगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सभी ग्रुप में शेयर कीजिए। तो जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। आपका दिन शुभ हो, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए।